वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर सॉइल। आज हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे सॉइल टाइप्स के बारे में और क्रॉप्स जो अलग अलग तरह के सॉइल पे ग्रो करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना होगा सॉइल टाइप्स। आप जानते हैं कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स से सॉइल बनता है। जब रॉक्स टूटते हैं तो वो सैंड, ढेर सारे अलग तरह के मटेरियल्स एंड क्ले इनमें टूटते हैं। तो दिस सैंड क्ले अलॉन्ग विथ ह्यूमस इज नोन एज सॉइल। अब जिस रॉक से सॉइल बना है उस रॉक को हम पेरेंट रॉक कहते हैं। तो proportion of particles of different size determines the type of soil। यानी कि जो particles हैं उनका size कैसा है, उसका जो proportion है वो ये determine करता है कि soil किस type का है। तो इस basis पे soil को 3 तरह से classify किया गया है: sandy soil, loamy soil and clay। सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली बिगर होते हैं, जिसके कारण कि उनमें वो लाइट होते हैं और उनमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, और ये वेल एयरेटेड होते हैं। फिर इसके अलावा जो सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल है दैट इज़ क्ले। क्ले सॉइल का पार्टिकल्स कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है और कंपैक्टली पैक टुगेदर रहता है, जिसके कारण इसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और ये सैंडी सॉइल से ज़्यादा हेवी होता है। बट क्योंकि स्पेस कम है पार्टिकल्स के बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, तो इसलिए ये वेल एरेटेड नहीं होते हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज़ लोम। लोमी सॉइल को बेस्ट टॉप सॉइल माना जाता है। इसमें ये सैंड, क्ले और एक थर्ड टाइप ऑफ थिंग दैट इज सिल्ट, इससे मिलकर के बना हुआ है। अब सिल्ट क्या है? तो सिल्ट रिवर बेड से पाया जाता है और ये जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये सैंड और क्ले के बीच में होते हैं, इंटरमीडिएट होता है उसका साइज। तो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉइल एंड क्रॉप्स। इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पाए जाते हैं। कहीं पे क्लेई सॉइल प्रेजेंट होता है, क्लेई सॉइल ज़्यादा पाया जाता है, तो कहीं पे सैंडी सॉइल पाया जाता है और कहीं पे लोमी सॉइल पाया जाता है। तो सॉइल जो है वो बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एक्सेट्रा। और ये सारे फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉइल के प्रोफाइल को। किसी भी जगह का वेजिटेशन, वहाँ क्या क्रॉप्स ग्रो करेगा, क्या एग्रीकल्चर होगा, ये सारी चीज़ें सॉइल के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है और साथ ही साथ वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। इसलिए आप जानते होंगे कि कुछ क्रॉप्स जो हैं, जैसे कि एप्पल है, वो कश्मीर में ही ग्रो करेगा क्योंकि उसे उस तरह का क्लाइमेटिक फैक्टर अलॉन्ग विथ दैट काइंड ऑफ सॉइल चाहिए। तो आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉइल में कौन सा पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करेगा। आपके स्क्रीन पे अभी मैंने एक टेबल बनाया है, वो आ जाएगा एंड यू कैन गो थ्रू इट फॉर रेफरेंस। क्लेई और लोमी सॉइल सीरियल्स लाइक व्हीट और ग्राम को ग्रो करने में हेल्प करता है, क्योंकि ऐसे सॉइल को दैट इज़ क्ले और लोमी सॉइल में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। इसके बाद पैडी को ग्रो करने के लिए चाहिए सॉइल जो कि क्ले और ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो और वाटर को रिटेन करने की अच्छी कैपेसिटी हो इनमें। फिर लेंटिल्स और अदर पल्सेस, इनको ग्रो करने के लिए लोमी सॉइल चाहिए जो कि वाटर को ईजिली ड्रेन कर सकता है। एंड फॉर कॉटन वी नीड सैंडी और लोमी सॉइल, क्योंकि ये भी वाटर को ईजिली ड्रेन कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम इट वी नीड क्लेई सॉइल दैट इज रिच इन ह्यूमस टू कल्टिवेट व्हीट। इसके बाद एक टॉपिक बच जाता है हमारा छोटा सा, दैट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कहने का क्या मतलब है? तो जब टॉप सॉइल, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, वो कैरी अवे हो जाए विंड, वाटर, आइस, किसी भी चीज़ के इफेक्ट से, तो इस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अब ये कैरी अवे होगा क्यों? क्योंकि अगर विंड, तेज हवा आई तो वो सॉइल को अपने साथ ले जा सकती है, या फिर अगर रिवर साइड है, कोई भी वाटर बॉडी है, या फिर फ्लड के टाइम में जब
वाटर आता है तो वो सॉइल को भी, टॉप लेयर ऑफ सॉइल को भी अपने साथ लेकर जाता है। फिर जहाँ पे आइस प्रेजेंट होते हैं जिस एरिया में, वहाँ पे भी टॉप सॉइल आइस के साथ कैरी अवे हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ही सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें वेजिटेशन लॉस होता है। जो अगर अच्छा टॉप सॉइल है कहीं का, वेजिटेशन के लिए सही, एग्रीकल्चर के लिए जो सुटेबल टॉप सॉइल है, वो कैरी अवे हो जाता है सॉइल इरोजन के कारण। और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं सॉइल में, तो बहुत तरह का बैड इफेक्ट्स है सॉइल इरोजन का। तो इसको रोका कैसे जा सकता है? तो प्लांटेशन की मदद से। आप जानते हैं कि प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो फर्मली सॉइल को पकड़ कर रखते हैं। तो अगर फॉरेस्ट रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे ढेर सारे, तो उनके रूट्स सॉइल को ग्रिप करके रखेंगे अच्छे से, और फिर सॉइल इरोजन को वो रोकते हैं। अपार्ट फ्रॉम, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि हमें प्लांटेशन करना चाहिए, प्लांट्स को रूथलेसली कट नहीं करना चाहिए। और अलॉन्ग विथ इट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के अलावा भी प्लांट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो वी विल डिस्कस देम फर्दर। अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जितने भी एक्टिविटीज़ दिए गए हैं सॉइल चैप्टर में छोटे मोटे, इसके बारे में उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, उनको परफॉर्म करके देखेंगे। और फिर एक टॉपिक आपका रह जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को, कि मॉइस्चर क्या है, परकोलेशन रेट किस सॉइल में कितना होता है, और छोटे छोटे टर्म्स जैसे कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है, परकोलेशन क्या होता है। these things will be discussed in third and last part of this chapter. Till then, stay tuned, like, share, subscribe and keep watching. Thank you.